नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर देवदास पाटिल और आप देख रहे हैं स्मार्ट डॉक्टर। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे हेयर फॉल टाइप की जो सडनली स्टार्ट होती है और जिसमें एक दिन में 100 से 300 तक बाल गिरने लगते हैं और पेशेंट बहुत ज्यादा पैनिक कर जाता है। इस कंडीशन का नाम होता है टेलोजन इफ्लूएम। ये प्रॉब्लम आजकल हर एज ग्रुप में दिखती जा रही है, चाहे वो स्ट्रेस के बाद हो या हाई फीवर के बाद या प्रेगनेंसी के बाद। आज हम समझेंगे इसका कॉजेस, ड्यूरेशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। टेलोजन इन्फ्लेम होता क्या है? नॉर्मल हेयर ग्रोथ साइकिल 80 से 90% बाल ये एनाजन फेज में होते हैं, मतलब ग्रोथ फेज में होते हैं, और 10 to 15% बाल ये टेलोजन फेज मतलब रेस्टिंग फेज में होते हैं। टेलोजन इन्फ्लेम में कोई मेजर ट्रेस या शॉक के बाद बहुत सारे एनाजन हेयर्स के साथ टेलोजन फेज में चले जाते हैं और 2-3 महीने के बाद हेयर शेडिंग होना शुरू हो जाती है। इसलिए अगर किसी को हेयर फॉल हो रहा है 2-3 महीने के पहले ट्रेस के बाद, तो टेलोजन इन्फ्लेम होता है। अब हम देखते हैं इसके कॉजेस। सबसे कॉमन ट्रिगर होते हैं इसके फिजिकल ट्रेस, जैसे कि हाई फीवर है, मतलब टाइफॉइड, डेंगू, मलेरिया में या कोविड में, सर्जरी के बाद या ब्लड लॉस के बाद हेयर फॉल हो सकता है। मेजर एक्सीडेंट हुआ, इसमें भी हेयर लॉस हो सकता है। इमोशनल ट्रेस है, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, रिलेशनशिप या जॉब का ट्रेस हो। हार्मोनल चेंजेस रहते हैं इसमें, डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम हेयर लॉस हो सकता है इसमें। थायराइड इम्बैलेंस की वजह से भी हेयर लॉस होता है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, जैसे कि विटामिन डी, आयरन, प्रोटीन, जिंक डिफिशियंसी। मेडिकेशन की बात करें तो आइसोट्रिटनिन, एंटीथायरॉइड, एंटीकोगुलेंट, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इसमें भी हेयर लॉस होता है। क्रैश डाइटिंग किया और रैपिड वेट लॉस किया, इसमें भी हेयर लॉस होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टेम्पररी कंडीशन है, लेकिन अगर कॉजेज कंटिन्यू रहेंगे तो क्रोनिक फॉर्म डेवलप हो सकता है। टेलोजन इन्फ्लेम को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? टेलोजन इन्फ्लेम की खासियत ये होती है कि सडन और डिफ्यूज हेयर शेडिंग होता है। इसमें पूरा स्काल्प से हेयर गिरने लगते हैं। इसमें बाल पैचेस नहीं रहते, जैसे एलोपेशिया एरेटा में रहता है वैसा बाल पैचेस इसमें नहीं दिखते। हेयर पुल टेस्ट पॉजिटिव आता है, मतलब हमने एक साथ बाल खींचे, उसमें से 10-15 बाल निकल आते हैं। स्काल्प हेल्थी रहता है, हेल्थी दिखता है। रीचिंग या स्केलिंग नहीं रहती इसमें। फीमेल यूजुअली कंप्लेन करती है कि मेरे बाल कोम करते टाइम गिरने लगते हैं, पिलो और बाथरूम में हेयर बंडल नहीं मिलते हैं। डायग्नोसिस मोस्टली क्लिनिकली होता है, बट कभी कभी लैब टेस्ट जैसे हीमोग्लोबिन, फेरेटिन, टीएसएच, विटामिन डी कराए जाते हैं, रूल आउट करने के लिए कि हिडन डिफिशियंसी कुछ है कि नहीं। ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है और ट्रिगर ट्रीट किया जाता है। अगर कॉजेस इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन ट्रीट करना कम्प्लीटली जरूरी होता है। अगर ट्रेस या एंजाइटी है तो काउंसलिंग, रिलैक्सेशन टेक्निक। अगर डिलीवरी के बाद हेयर लॉस है तो रेजोनेंस या सेल्फ रिजॉर्विंग रहता है। 6 to 9 मंथ तक ये रिकवर हो जाता है। इसमें न्यूट्रिशन सपोर्ट देना होता है, जैसे कि आयरन, विटामिन सी, फेरेटिन मेंटेन करना जरूरी होता है। बायोटिन का टैबलेट दे सकते हो 5 to 10 mg पर डेली, सपोर्ट करता है ये केराटिन प्रोडक्शन को। और विटामिन डी का सप्लीमेंट दे सकते हो, प्रोटीन रिच डाइट दे सकते हो, पल्सेस, मिल्क, पनीर, सोया या दाल, स्प्राउट दे सकते हो खाने के लिए। टॉपिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो मिनोक्सिडिल 2% ऑप्शनल यूज करना रहता है। इसमें शॉर्ट टर्म यूज किया तो रिग्रोथ फास्ट हो जाता है। माइल्ड शैम्पू यूज करना है, हर्ष केमिकल अवॉइड करना है, और कलरिंग, स्ट्रेटनिंग और हीट स्टाइलिंग यूज नहीं करना है, इसमें कलरिंग नहीं करना है। पीआरपी ऑप्शनल एडवांस सपोर्ट रहता है इसमें। अगर हेयर लॉस प्रोलॉन्ग है तो 6 मंथ से ज्यादा हेयर लॉस हो रहा है तो पीआरपी हेल्पफुल होता है फॉलिकल्स रिएक्टिव करने के लिए। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहता है पेशेंट को काउंसलिंग करना। दोस्तों ये कंडीशन रिवर्सिबल है। मोस्ट पेशेंट 6 मंथ से अंदर अंदर ये इंप्रूवमेंट करने लगता है, बाल वापस उगने लगते हैं, पर पेशेंस रखना इसमें जरूरी होता है, कंसिस्टेंट केयर जरूरी रहती है। इस स्टेज पर ओवर ट्रीटमेंट करना या ट्रांसप्लांट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं रहती है। मिथ्स और फैक्ट्स की बात करें तो हेड सेव करना या इसके वजह से हेयर फॉल रुक जाता है, ऑयल लगाने से हेयर गिरना बंद हो जाता है। और सच में बात करें तो टेलोजन इफ्लियम में फॉलिकल्स अलाइव होते हैं, इसलिए सिर्फ टाइम, न्यूट्रिशनल रिजोनेंस से हेयर वापस आना शुरू हो जाता है। दोस्तों टेलोजन इफ्लेम एक कॉमन और टेम्पररी कंडीशन है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें कॉजेस पे फोकस करना, पैनिक नहीं होना चाहिए इसमें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि नेक्स्ट एपिसोड आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे एलोपेशिया एरेटा पर, जब पैचेस में हेयर छट जाते हैं। मिलते हैं एपिसोड 5 में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए और अपने बालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।